अगर मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूं, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हो वो पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है? और जब आप प्रॉफिट कमाते हो वो पैसा आता कहाँ से है? क्या मार्केट बस एक ऐप है जहां नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं? या पीछे एक पूरा सिस्टम चलता है? आज हम शेयर मार्केट को ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिस्टम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, स्ट्रैटेजी समझना बेकार है। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं जियो फाइनेंस। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, मार्केट होता क्या है। मार्केट का मतलब होता है जहां बायर और सेलर मिलते हैं। सब्जी मंडी में आलू बिकता है, ज्वेलरी शॉप में सोना बिकता है, प्रॉपर्टी मार्केट में घर बिकता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या बिकता है? तो जवाब सुनिए। यहाँ कंपनी का छोटा सा हिस्सा बिकता है जिसे हम शेयर कहते हैं। मतलब जब आप शेयर खरीदते हो, आप कंपनी का एक छोटा परसेंटेज ओन करते हो। बट वेट, अब सवाल आता है, कंपनी अपना हिस्सा बेचती ही क्यों है? और बेचती है तो कैसे बेचती है? आपने आईपीओ सुना ही होगा। वो क्या होता है? तो आइए इन सबको समझते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी का पार्ट किसी और को देना क्यों चाहेगा? इसका जवाब है ग्रोथ। मान लो एक कंपनी है जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही है, उसके पास कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट चल रहा है। लेकिन अब वो कंपनी चाह रही है नई फैक्ट्री लगाना, दूसरे स्टेट में एक्सपेंशन करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, कंपटीशन को एक्वायर करना। ये सब करने के लिए एक चीज चाहिए, कैपिटल। अब कंपनी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, अपने प्रॉफिट से पैसा लगाए, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड होता है, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, बैंक से लोन ले। लोन लेने का मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। और अगर बिजनेस डाउन हो गया तो भी ईएमआई देनी पड़ेगी। यहां रिस्क पूरा कंपनी पर होता है। तीसरा ऑप्शन, पब्लिक से पैसा उठाओ। यहां कंपनी क्या करती है, वो अपने बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, शेयर्स में, और फिर पब्लिक को बोलती है तुम पैसा लगाओ और बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। यहां एक पावरफुल डिफरेंस समझो। लोन में बैंक को इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, प्रॉफिट हो या ना हो। शेयर्स में इन्वेस्टर तभी कमाता है जब कंपनी ग्रो करे, मतलब रिस्क शेयर हो गया। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क शेयरिंग मॉडल। एग्जाम्पल के लिए मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नया रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट मान लो 10,000 करोड़ रुपए है। अगर वो पूरा लोन लेगी तो इंटरेस्ट का बर्डन ह्यूज होगा। लेकिन अगर वो शेयर्स इशू करे तो लाखों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा और लोग कंपनी के ग्रोथ पार्टनर बन जाएंगे। इस प्रोसेस में कंपनी अपनी ओनरशिप का एक छोटा पार्ट देती है, लेकिन बदले में ह्यूज ग्रोथ फंडिंग ले लेती है। जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करती है, तब शेयर मार्केट का एंट्री होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो टाटा मोटर्स को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी, शेयर्स में। अगर 1 लाख शेयर्स बनाए गए और हर शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी 1 करोड़ रुपए रेस कर सकती है। यहां तक जो पैसा आता है वो डायरेक्टली कंपनी को मिलता है। इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, यानी कि किसी कंपनी का पहली बार जब शेयर डिवाइड होकर मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, जिसको बेचकर कंपनी पहली बार पैसे रेस करती है, यही आईपीओ कहलाता है। बट वेट अगेन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि आईपीओ के बाद क्या होता है। वो अब आगे समझते हैं। आईपीओ के बाद शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। अब पहले ये समझो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटप्लेस है। ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनका काम सिंपल है, बायर और सेलर को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में कनेक्ट करना। एक्सचेंज खुद शेयर नहीं खरीदता, एक्सचेंज खुद शेयर नहीं बेचता। एक्सचेंज सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है जहां डिमांड और सप्लाई मैच होती है। जैसे मंडी में प्लेटफॉर्म होता है, वैसे यहां डिजिटल मंडी होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आप डायरेक्टली एनएसई या बीएसई के ऑफिस जाकर शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक्सचेंज सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू काम करता है। यहीं एंट्री होती है ब्रोकर की। अब समझो ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर एक लाइसेंस्ड इंटरमीडियरी होता है, मतलब वो एक्सचेंज का ऑथराइज्ड मेंबर होता है, जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स। ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये आपका कनेक्शन है एक्सचेंज के साथ। आप जब ऐप में बाय दबाते हो तो एक्चुअल में क्या होता है, आपका ऑर्डर ब्रोकर के सर्वर पर जाता है। ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक फॉरवर्ड करता है। एक्सचेंज मैचिंग सिस्टम में चेक करता है क्या कोई सेलर अवेलेबल है। जब बायर और सेलर का प्राइस मैच हो जाता है, डील एग्जीक्यूट हो जाती है। यहां तक पैसा और शेयर अभी फिजिकली एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रेड मैच हुआ है। अब आता है सेटलमेंट प्रोसेस। अब तीसरा पिलर समझो,
डिपॉजिटरी। पहले जमाने में शेयर्स पेपर फॉर्म में मिलते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट, लेकिन अब सब डिजिटल है। इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इनका काम है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना। जैसे बैंक आपका पैसा स्टोर करता है, वैसे डिपॉजिटरी आपके शेयर स्टोर करता है। आपका डीमैट अकाउंट एक्चुअली इन्हीं डिपॉजिटरीज के थ्रू लिंक्ड होता है। डीमैट अकाउंट को अभी के लिए बस इतना समझिए कि बैंक में जैसे पैसे का लेन देन के लिए एक अकाउंट होता है, कुछ उसी प्रकार का शेयर के लिए भी डीमैट अकाउंट होता है। एक स्पेशल वीडियो करेंगे हम इन फाइनेंशियल सीरीज में डीमैट अकाउंट पर, बट अभी के लिए इन शॉर्ट इतना ही समझिए। बैक टू द पॉइंट। अब ध्यान से पूरा पैसा फ्लो समझो। मान लो आप 10,000 रुपए का शेयर खरीदते हो। स्टेप 1, आप ऐप में ऑर्डर प्लेस करते हो। स्टेप 2, ब्रोकर ऑर्डर एक्सचेंज तक भेजता है। स्टेप 3, एक्सचेंज बायर और सेलर मैच करता है। स्टेप 4, सेटलमेंट। आपका पैसा ब्रोकर के थ्रू क्लियरिंग सिस्टम में जाता है और वहां से सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। साथ ही साथ सेलर की डीमैट से शेयर निकलकर आपकी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहां एक सेकंड रुककर सोचो, कंपनी कहां है इस प्रोसेस में? कंपनी कहीं भी नहीं है। डेली ट्रेडिंग में कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं होती। ये सब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच हो रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। अब मान लो आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा। कुछ दिन बाद किसी ने आपसे 120 रुपए में खरीद लिया। आपका 20 रुपए का प्रॉफिट बना। ये 20 रुपए कहां से आया? ये 20 रुपए उस नए बायर का पैसा है। इसलिए याद रखो, हर प्रॉफिट के पीछे किसी और का पैसा होता है। ये एक ट्रांसफर मैकेनिज्म है। अब आखिरी चीज समझो, प्राइस मूव क्यों करता है? प्राइस कोई रैंडम नंबर नहीं होता। प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई का रिजल्ट होता है। अगर बायर ज्यादा हैं और सेलर्स कम, तो लोग हायर प्राइस देने को रेडी होते हैं, प्राइस बढ़ता है। अगर सेलर ज्यादा है और बायर्स कम, तो लोग लोअर प्राइस एक्सेप्ट करते हैं, प्राइस गिरता है। एक्सचेंज का मैचिंग इंजन सिर्फ ये डिसाइड करता है कि किस प्राइस पर मैक्सिमम बायर्स और सेलर्स मैच हो सकते हैं। यहीं से मार्केट का रियल डायनामिक स्टार्ट होता है। अब आप पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। कंपनी कैपिटल रेज करती है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म देता है, ब्रोकर एक्सेस देता है, डिपॉजिटरी ओनरशिप स्टोर करता है और इन्वेस्टर्स पैसा सर्कुलेट करते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। और जब तक आप इस इकोसिस्टम को सिस्टम की तरह नहीं देखोगे, तब तक ट्रेडिंग सिर्फ गेसिंग लगेगी। बट अगेन एक क्वेश्चन आता है कि ये डिमांड और सप्लाई बनती कैसे है? शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप जियो फाइनेंस को सीरियसली समझना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर क्लियर होना सबसे पहला स्टेप है। ये सीरीज सीरियस लर्नर्स के लिए है। अगली वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं एंड यदि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक करें और अपनी सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू।